हेलो माय डियर क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर हम इंग्लिश कम्युनिकेटिव का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर करने वाले हैं. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है पटोल बाबू अ फिल्म स्टार. और इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हम आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप. एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे थीम्स को, कैरेक्टर स्केच को, और साथ ही साथ कीवर्ड्स जो आप अपने आंसर में यूज करने वाले हैं. तो ये सारी चीजें हम 15 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. ऑल्सो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ आई बटन पे मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्टूडेंट्स की, जहां पर सारे चैप्टर्स हैं, वो पेस्ट कर दिए. आप लिंक पे क्लिक करके बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी देख सकते हो. ओके, तो शुरू करेंगे. सबसे पहले राइटर का नाम बताओ. राइटर का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बोल रही हूं मैं, हर एक चैप्टर के राइटर का नाम याद रखेंगे. सत्यजीत रे, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है. बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट सी कहानी है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं माइंड मैप पर. तो इस चैप्टर में जो कहानी है वो पटोल बाबू की है, ठीक है. और पूरा जो है ना बेटा वो यहाँ लिखा हुआ है. यू कैन गो थ्रू इट वंस. चैप्टर का जो पूरा पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी. तो ये आप पढ़ लेना. मैं आपको एक बार जल्दी से कहानी बता देती हूँ. तो पटोल बाबू जो कि 50 साल के आदमी हैं, छोटे से नाटे से टकले हैं, ठीक है. तो उस इंसान की कहानी है. पटोल बाबू अपने जमाने में तो भाई सुपरस्टार हुआ करते थे, स्टेज एक्टर थे, यानी कि नाटक प्लेज वगैरह थिएटर किया करते थे. एंड लोग इनको देखने के लिए टिकट खरीदते थे. इतना तो रौला था हमारे पटोल बाबू का, इतना तो फैन फॉलोइंग थी पटोल बाबू की. लेकिन वही है ना बेटा कि जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो आप अपनी पसंदीदा चीजों को पीछे छोड़ते हो, है ना. तो अब उनके साथ हुआ क्या, उनका पैशन था एक्टिंग, उन्हें बहुत पसंद थी एक्टिंग और काफी इंजॉय भी करते थे. लेकिन जिंदगी में चीजें ऐसे होते चली गई कि जो सबसे पसंदीदा नजदीकी खास चीज थी उनकी, जो उनका पैशन था, वो उनको पीछे छोड़ना पड़ा. तो पटोल बाबू के लाइफ में होता कुछ इस तरीके से है कि शुरुआत में तो बहुत अच्छे स्टेज एक्टर थे, इंजॉय करते थे, छोटे से रोल से शुरुआत करी थी, लेकिन काफी बड़ी बड़ी चीजें भी उन्होंने करी. उनका नाम काफी हुआ करता था एक्टिंग की दुनिया में, थिएटर की दुनिया के अंदर बात हो रही है, फिल्म की नहीं, थिएटर, ठीक है, स्टेज प्लेस वगैरह. तो आज के टाइम पे तो आप देखते हो कि मूवीज वगैरह चलती हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ना लोग प्ले वगैरह देखने जाया करते थे, नाटक वगैरह होते थे, वो देखने के लिए जाया करते थे, राइट. तो अब होता क्या है कि बेटा हमारे पटोल बाबू ना पैसा कमाने के लिए, जिंदगी में गुजारा करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए वो एक जगह पे नौकरी करने लग गए थे. 9 साल तक वहां नौकरी कर रहे थे. उनका मैनेजर उनसे बड़ा खुश रहता था भाई, लेकिन वॉर की वजह से 9 साल बाद उनकी नौकरी चली जाती है, ठीक है. अब उसके बाद उनके लिए और मुश्किल हो गया पैसे कमाना. तो अब उस मुश्किल में उन्होंने बहुत सारी नौकरियां पकड़ी. कहीं तो उन्होंने दुकान पे काम किया, कहीं फिर उन्होंने इंश्योरेंस सेल्समैन का काम किया, ठीक है, कहीं आयरन की फैक्ट्री में काम किया. बहुत अलग 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 जगह पे उन्होंने काम किया, लेकिन भैया स्टेबिलिटी कहीं मिल नहीं पा रही थी. काफी परेशान थे बेचारे. तो अब इस चक्कर में उनको अपनी जो एक्टिंग का पैशन था उसको पीछे छोड़ना पड़ा. अब यहाँ पे ना कहानी शुरू होती है कि अब एक्टिंग को छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं. 20 साल से उन्होंने कभी अब एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करी. बेचारे छोटे से घर में रह रहे हैं अपनी वाइफ के साथ. अब वो ना थैला लटका करके सुबह सुबह बाजार जा रहे होते हैं सामान वामान खरीदने. उतने में उनका पड़ोसी है निशिकांतो, वो उनके घर आता है और उनसे पूछता है कि अरे पटोल बाबू कहाँ जा रहे हो आप. तो अब वो बताते हैं निशिकांतो को कि वो बाजार जा रहे हैं. तो निशिकांतो बोलते हैं कि पटोल बाबू आप समय से आ जाइएगा, क्योंकि मेरा जो सबसे छोटा वाला ब्रदर इन लॉ है, यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ जो है, वो आने वाला है आपसे मिलने के लिए. उसका नाम नरेश दत्त है और आपको मैं बता दूं वो फिल्मों में काम करता है. तो बेसिकली उसकी ना एक मूवी बन रही है जिसमें उसको एक इंसान चाहिए जो 50 साल के करीब का हो और टकला हो. तो जैसे ही उसने बताया कि वो एक ऐसे किरदार की खोज में है, तो मेरे दिमाग में सीधा आपका नाम आया. तो आप ना एक काम करना, उससे बात जरूर कर लेना. कर लेंगे ना आप उससे बात? तो अब यहाँ पटोल बाबू जो हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि भाई 20 साल बाद एक मूवी में एक्टिंग करने का रोल, और अचानक से. तो बोलते हैं हाँ हाँ जरूर, मैं बात तो जरूर करूंगा उनसे, है ना. ऐसा क्यों है, मैं उन्हें क्यों मना करूंगा, मना नहीं करूंगा, जरूर उनसे बात करूंगा, उन्हें बुलाइएगा, बात करेंगे, जानते हैं उस रोल के बारे में. अब वो चले जाते हैं अपना बाजार. लेकिन अब यहाँ पर ना हमारे पटोल बाबू के मन में वही बातें चल रही होती हैं कि मूवी का रोल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना समय हो गया है एक्टिंग छोड़े हुए. तो यही सब चीजें चल रही होती है और उसके उन ख्यालों में कितने खो जाते हैं वो कि वो जो सामान लेकर आना था आधा लाते हैं आधा नहीं लाते, एकदम एब्सेंट माइंडेड रहते हैं. अब जब वो घर आते हैं तो उन्हें बोला गया था निशिकांतों ने कि 10 सवा 10 के आसपास वो आ जाएंगे नरेश दत्त. लेकिन वो काफी देर तक इंतजार करते रहे. अब उन्होंने होप ही गिव अप कर दी कि भाई अब शायद वो नहीं आने वाला इंसान. लेकिन 12 बजे के आसपास नरेश दत्त
उनके घर पे आ जाते हैं। अब जैसे ही वो नरेश दत्त को देखते पटोल बाबू एकदम खुश, वो खींच के उनका हाथ अंदर ले आते हैं, यार आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अब नरेश दत्त उनको समझा देते हैं कि देखो भाई एक छोटा सा रोल है जहां पे ना बस एक सड़क पे से तुम्हें ऐसे गुजरना है, और चंचल कुमार इस मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं जो कि बहुत बड़े स्टार हैं और एक समय पे 4-4 मूवी कर रहे हैं। तो हाँ, चंचल कुमार के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत सुन रखा है, ठीक है। हमारे पटोल बाबू ज्यादा पिक्चर विक्चर देखते नहीं है, बट थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया है। तो अब वो बोल रहे चंचल कुमार है, बस तुम्हारा एक छोटा सा रोल है, तुम उनसे टकरा जाओगे और जो है डायलॉग वगैरह रहेगा। तो अब नरेश बाबू की ये बात सुनकर के पूछते हैं पटोल बाबू के डायलॉग रहेगा ना? वो कहते हैं हाँ भाई डायलॉग तो होगा ही, वरना मैं अगर सिर्फ चलने का रोल होता तो मैं तुम्हारे पास घर पे पर्सनली क्यों मिलने आता? जरूर डायलॉग भी है इसलिए मैं तुमसे पर्सनली मिलने आया। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास वो जैकेट होगा ना जो ऊपर तक गले तक पहन सकते, एकदम गर्म वाला वुलन जैकेट। तो पटोल बाबू बोलते हैं हाँ मेरे पास है। तो बोलते बस वो पहनना है तुम्हें, और सुबह 8:30 बजे ना वो ऑफिस की एक बिल्डिंग का पता दे देते हैं, वहां पर आ जाना शार्प। तो अब पटोल बाबू बोलते हैं ठीक है मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। अब होता क्या है कि नरेश दत्त तो चले जाते हैं। अब पटोल बाबू अपना इतना एक्साइटमेंट के साथ अपनी वाइफ को बताते हैं कि तुम्हें याद है मैंने थिएटर की दुनिया में स्टेज प्ले जब मैं किया करता था उस टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी चीजें मैंने करी, लोग मेरे को देखने के लिए टिकट खरीदते थे। बट ये सब कहां से शुरू हुआ? एक छोटे से रोल से शुरू हुआ था, और आज देखो वैसा ही मुझे एक छोटा सा रोल मिला है। बस ये तो शुरुआत है, आगे देखना। एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिली है, एक छोटा सा मौका मिला है। अभी हो सकता है ये मौके को अगर मैं अच्छे से इस्तेमाल करूं, अच्छे से कुछ करूं इसके अंदर, तो आगे जाके बड़े बड़े मौके भी आएंगे। उनकी वाइफ कहती है कि देखो भाई अभी जो है उसको अच्छे से करो, इतने ख्याली पुलाव पकाओ मत, ठीक है। तो अब यहां पर पटोल बाबू भाई देखो एक्साइटमेंट थी, वो इंसान बस पूरे वक्त यही सोचे जा रहा था। अब अगले दिन सुबह 8:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन समय से पहले पहुंच गए पटोल बाबू वहां पर। अब नरेश दत्त उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। तो पटोल बाबू भी खुश, बोलते हैं हाँ मैंने 9 साल अपनी जिंदगी में काम किया और किसी भी दिन में लेट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर नरेश दत्त बोलते हैं ठीक है आपको ना अभी आपकी सारी लाइंस वाइन सब बता दी जाएंगी, आप वहां पेड़ के नीचे जाकर के तब तक इंतजार कीजिए। अब पटोल बाबू जो है वो बेचारे पेड़ के नीचे खड़े खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। टाइम निकल जाता है, वो सोचते हैं कि भाई मेरी लाइंस क्या है, डायलॉग क्या है, कोई तो बताए। अब काफी देर इंतजार करने के बाद नरेश दत्त से मिलते हैं वो और पूछते हैं कि भाई डायलॉग्स तो बताइए, मुझे बोलना क्या है। तो नरेश दत्त एक इंसान को बुलाते हैं, और एक लेडी ज्योति जिसका नाम है उसको बुलाया जाता है। बोलते हैं कि ठीक है आप इनसे बात कर लो, ये तुमको तुम्हारा डायलॉग जो है पेपर वेपर पे लिख करके दे देंगे, आपको वो डायलॉग बोलना है और आपको समझा देंगे सीन। तो अब हमारे पटोल बाबू उस इंसान से पूछते हैं, तो वो बताता है कि दादाजी देखिए आपका ना डायलॉग, रुको मैं पेपर पे लिख के देता हूं। पेपर पे उनका डायलॉग लिख करके देता है और उनको पकड़ा देता है। अब पटोल बाबू एकदम एक्साइटमेंट में जैसे ही वो पेपर देखते हैं तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि पेपर पे सिर्फ क्या लिखा था, ओ बस इतना एक शब्द एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ। अब हमारे पटोल बाबू को लगता है कि क्या ये क्या मजाक है, मेरे को यहां पे बुलाया गया है ताकि भीड़ के सामने मेरा मजाक बनाया जा सके। डायलॉग बोल करके मुझे ये एक शब्द मुझे बोलना है, इसको डायलॉग कह रहे हैं ये लोग, ये मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे बुला करके लाए हैं। तो अब उनकी शक्ल पे ये चीज पता चल रही होती है। तो उतने में वो आदमी पूछते हैं कि अरे क्या हुआ पटोल बाबू, आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या आपको खुशी नहीं हुई? तो पटोल बाबू बोलते हैं कि ये क्या है, ये कोई डायलॉग है, इसे डायलॉग कहते हो तुम लोग, तो ये तो मजाक है। तो उतने में वो इंसान कहते हैं कि पटोल बाबू आप क्या सोच रहे हो, आपको पता भी है आप कितनी बड़ी मूवी में काम कर रहे हो, इतने सारे लोगों को हमने कास्ट किया था, कोई डायलॉग नहीं बोल पाया, कोई सही से एक्ट नहीं कर पाया, किसी का फेस सही से नहीं दिखा, इतनी सारी गड़बड़ हो गई। और ऊपर से यहाँ आज के सीन के अंदर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं इनको तो सिर्फ भीड़ में खड़े रहना है, इनका तो डायलॉग भी नहीं है। और आप चंचल कुमार के साथ काम करने वाले हो, उसका भी डायलॉग नहीं है, आज वो भी कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको बोलने का मौका मिल रहा है। एक शब्द है लेकिन आज आपका ही सीन है बेसिकली। तो इस तरीके से समझाया जाता है। पटोल बाबू समझ तो जाते हैं, उन्हें पता था पहले से कि रोल बहुत छोटा होगा, बट ये नहीं पता था कि डायलॉग के नाम पे एक शब्द बोलना है। अब वो जाते हैं, बेचारे थोड़े से निराश तो होते हैं, बट उनको अपने मेंटोर की बात आती है याद, जिन्होंने इनको बताया था शुरुआत में कि पटोल बाबू हमेशा याद रखना कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक रोल को पूरी शिद्दत के साथ निभाओ, ठीक है। तो अब हमारे पटोल बाबू उसी स्पिरिट को अंदर जिंदा रखते हुए जाकर के खूब प्रैक्टिस करते हैं कि वो किस अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, राइट। उनको बताया जाता है कि भाई देखो सीन ऐसा होने वाला है कि आप सड़क पे से एक पेडेस्ट्रियन हो जो चल रहे हो, गुजर रहे हो। चंचल कुमार बहुत परेशान है, अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में भागते हुए जा रहा है, वो गाड़ी से निकलेगा और वो इतना एब्सेंट माइंडेड है कि वो आपसे टकरा जाएगा। तो ये सीन अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपसे टकराना एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज शो करता है कि भाई वो इतना एब्सेंट माइंडेड है कि उसने ध्यान नहीं दिया, एक इंसान को लग गई है और वो टकरा गया एक इंसान से, ठीक है, और पर उसने ध्यान नहीं दिया, वो भागते हुए ऑफिस में चला गया। तो अब इसके हिसाब से पटोल बाबू सोचने लग जाते हैं कि भाई कैसे मुझे बोलना पड़ेगा, क्या मैं दुखी होकर के ओ बोलूं, या एक्साइटेड होकर, या फ्रस्ट्रेटेड होकर के, अलग अलग वेरिएशंस वो देखने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, आधे घंटे बाद उनकी बारी आती है,
जैसे ही उनकी बारी आती है तो वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं। वो एकदम से चंचल कुमार से टकराते हैं, फिर वो एकदम सोच लेते हैं पहले ही कि मैं थोड़ा सा शॉक दिखाऊंगा, थोड़ा सा इरिटेशन दिखाऊंगा, इस तरीके से वो अपना डायलॉग बोलते हैं और सीन कट हो जाता है। अब उनके सीन्स को लेकर के ना काफी सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं। नरेश दत्त भी बोलते हैं काफी अच्छा किया था, लोग भी बोलते हैं, चंचल कुमार भी बोलता है कि बड़ी जोरों से लग गई भाई, लेकिन आपने काफी अच्छा किया, काफी अच्छा सीन था। तो अब सब लोग वहां पे खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो पटोल बाबू हैं उनको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन है। 20 साल बाद दोबारा से उन्हें मौका मिला, उनकी पहली फिल्म जहां पे वो एक्ट कर रहे थे। नरेश दत्त उनको बोलते हैं कि आप पेड़ के नीचे रुकिए, मैं अभी थोड़ी देर में आकर के आपको जो आपके पैसे बनते हैं वो दे दूंगा। हमारे पटोल बाबू पेड़ के नीचे जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं अपने आप से कि कितने पैसे देगा ये मुझे, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। अब आपको लगेगा ये कितने कम है पैसे, लेकिन बेटा ये आज के टाइम की स्टोरी नहीं है, मूवी सॉरी, स्टोरी नहीं है, बहुत पहले के टाइम की स्टोरी है, जिस टाइम पर 10-10, 20-20 रुपए लोगों की महीने की सैलरी हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें उनका घर चल जाता था। अब यहाँ पे वो सोचते हैं कि कितना ही पैसे दे देगा मुझे, इतने पैसे, लेकिन यार वो पैसों से वो उतनी खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी मुझे मेरा ये काम करके मिली। तो ये चैप्टर एंड में यही मैसेज देता है कि जो इनर सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो कई बार चीजों से बहुत ऊपर होता है, कई बार मॉनिटरी गेन्स जो आपको मिलते हैं उससे बहुत ऊपर होता है। आप अंदर से कोई काम करके कई बार इतना संतुष्ट महसूस करते हो, इतना खुश महसूस करते हो कि उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर की खुशी इतनी ज्यादा होती है। तो ये प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी यही बस आपको बताती है। लास्ट में नरेश दत्त जाते भी हैं उनको पैसे देने के लिए, लेकिन हमारे राइटर नहीं सॉरी पटोल बाबू जो है वो वहां से जा चुके होते हैं, क्योंकि वो इनर सेटिस्फैक्शन उनके लिए बहुत ज्यादा होता है उन पैसों से। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। देखो मैं भी काफी पटोल बाबू के साथ जो है रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे लिए भी कि मुझे उसमें से पैसे मिल रहे हैं या नहीं, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, बट वो जो खुशी महसूस होती है ना आपके लिए वीडियोस बना के, आपके लिए नया नया कंटेंट बना करके, एंड इन रिटर्न आपका वो जो प्यारा सा एक मैसेज आ जाता है ना कि अरे मैम थैंक यू सो मच मैम, मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, या मैम वी लव यू, यू आर माय फेवरेट टीचर, वो मेरे लिए इतना ज्यादा होता है कि उसके बदले में पैसा वैसा कुछ मैटर ही नहीं करता है। तो ऐसा ही बस पटोल बाबू की भी एक इनर सेटिस्फैक्शन है, एक इनर हैप्पीनेस है, एक फीलिंग है जो कि बहुत ज्यादा है बाकी मॉनिटरी गेन से, राइट। तो ये है आपका चैप्टर पटोल बाबू, और अब हम इसकी थीम डिस्कस कर लेते हैं। 3 मेजर थीम है बेटा यहाँ पर। सबसे पहली है डिग्निटी ऑफ लेबर एंड प्रोफेशनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। देन है आर्ट अबव मनी एंड फेम, वो तो हमने देखा ही, कला कैसे पैसों से ऊपर है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इनर फुलफिलमेंट, अंदर से वो खुश थे बस, उसके बाद पैसे वैसे का उन्हें इतना मतलब इतना उन्हें लालच था नहीं। आगे अगर चलें कैरेक्टर स्केच देखें, तो कैरेक्टर स्केच हमारे पटोल बाबू का ये रहेगा कि पटोल बाबू का अगर देखा जाए तो आई नो अगर तुम ये कैरेक्टर पहचान पा रहे हो तो ये मोटू पतलू का मोटू है, ठीक है, बट ये पटोल बाबू के रोल में एकदम सेट हो रहा था तो मैंने यूज कर ली इमेज। ओके, तो ये मिडिल एज इंसान है, स्ट्रगलिंग आदमी है, फॉर्मर स्टेज एक्टर रह चुके हैं, ठीक है, सेंसिटिव और सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी हैं, डेडिकेटेड है और प्रोफेशनल है, वैल्यू करते हैं कला को पैसे से ज्यादा, और मेच्योर एंड रिफ्लेक्टिव भी हैं। अगर आगे देखा जाए तो बेटा कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो होंगे, एक्टिंग एंड आर्ट से रिलेटेड आएगा तो ये सारे कीवर्ड्स आप यूज करेंगे, एक्सप्रेशन, टाइमिंग, प्रोफेशनल एक्टिंग, वन वर्ड डायलॉग, फिल्म रोल, थिएटर एंड बैकग्राउंड। एंड अगर आपसे लाइफ एंड उनके स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप ये सारे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। एंड अगर वैल्यू एंड मैसेज के ऊपर इस चैप्टर का थीम बेस्ड कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये सारे आप कीवर्ड्स यूज करेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आप मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं, वो इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, साइलेंट ट्रायम्फ ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट, ये कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर एकदम बढ़िया बन जाने वाला है, ठीक है, एकदम निखर जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो जो है समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एवरीवन। एंड यस, यहां पर मैंने बताया कि आई बटन है, इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे इंग्लिश कम्युनिकेटिव के बाकी चैप्टर्स भी मैंने जो बना रखे हैं वो सारे के सारे एक जगह पर है, आप वो जाकर के वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड यस, उसके अलावा चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, वीडियो सेक्शन को जरूर चेकआउट करना, उसके अंदर बहुत सारे तुम्हें इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें एंड ऑल। तो या इफ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर इट विद योर कम्युनिकेटिव स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वैसे ही इंग्लिश कम्युनिकेटिव के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रिसोर्स मटेरियल जो है इतना मौजूद नहीं होता है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।